इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। हालांकि हम इंसानों ने इतने कम टाइम में अपने आप को काफी डेवलप कर लिया था, लेकिन पृथ्वी का वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इसीलिए अब सारे इंसान पृथ्वी को छोड़कर अलग अलग प्लेनेट पर अपना घर बसाने लगे थे। अब इंसान सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों पर चले गए होते हैं रहने के लिए। ये इंसानों के लिए एक पूरी सोसाइटी बन चुकी थी, लेकिन रूल रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए उन सभी ग्रहों के बीच एक डील होती है, जिसमें कि सभी को मिलाकर अलायंस ग्रुप को क्रिएट किया गया था, जो इन प्लैनेट्स के लोगों को कंबाइन करके रखेगी और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाएगी। धीरे धीरे अलायंस ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है कि कोई भी उनके रूल्स को अनफॉलो ही नहीं कर सकता था। अब हमें यहाँ अलायंस ग्रुप के अंदर रिवर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कई सारे वैज्ञानिक लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल रिवर एक ऐसी लड़की थी जिसके पास साइकिक पावर्स होती हैं, यानी कि वो अपनी एबिलिटी यूज करके आसपास के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये सारी बातें बड़े आराम से पढ़ सकती है। और रिवर ने यहाँ गलती से अलायंस के कुछ लोगों का दिमाग पढ़ लिया था, इसीलिए सोल्जर्स रिवर को पकड़कर उसकी सारी यादें मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी जो दूसरे लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अब उस जगह पर रिवर का भाई आकर बड़ी चोरी चुपके तरीके से अपनी बहन रिवर को छुड़ा के लेके चला जाता है। अब दूसरी तरफ अंतरिक्ष की गहराइयों में हमें सेरेनिटी नाम का एक स्पेसशिप दिखाई गई थी, जिसके अंदर माइक नाम का एक कैप्टन होता है जो अपनी पूरी टीम के साथ अलग अलग जगहों पर घूमता और बैंक में चोरियां करता। माइक ने तो अपनी टीम के अंदर रिवर को भी शामिल किया होता है, क्योंकि उसे आइडिया था कि रिवर के पास एक और एबिलिटी है जिसमें कि उसे खतरे होने का अंदाजा पहले ही लग जाता था, और ये एबिलिटी माइक और उसके दोस्तों के बड़े काम आ सकती है। और अब इसी तरीके से माइक रिवर और अपने पूरे आदमियों के साथ एक बैंक में आ जाता है और वहाँ के लोगों को बंदी बना के चोरी करने चला जाता है। रिवर ऊपर की तरफ मौजूद थी, वहीं माइक अपने दोस्तों के साथ बेसमेंट में जाकर सारे पैसे ले रहा होता है। तभी अचानक रिवर जमीन पे गिर के बेहोश होने लगी थी। वो बताती है कि हमें इस जगह से निकलना पड़ेगा क्योंकि नरभक्षी आ रहे हैं। माइक को जब ये पता चला तब वो सारे पैसे लेकर जल्द से जल्द अपनी टीम के साथ सेरेनिटी स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। पर तब तक वो सारे नरभक्षी, जिन्हें की क्रीपर्स कहा जाता था, वो तो अपनी खतरनाक स्पेसशिप लेकर माइक का पीछा करने लगे थे। क्रीपर्स तो अपने स्पेसशिप में मौजूद हाईटेक गन्स को लगातार चला रहे होते हैं, जिससे कि माइक की स्पेसशिप को डैमेज पहुंच सके। कुछ क्रीपर्स तो उनका पीछा करके सेरेनिटी स्पेसशिप के अंदर घुस गए थे, पर माइक का अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। उन सभी ने एक साथ हमला करके क्रीपर्स को मार के बाहर फेंक दिया था, और अब वो सब सेरेनिटी स्पेसशिप को बचाते हुए अंतरिक्ष की गहराइयों में लेकर आ जाते हैं। यहाँ रिवर का भाई माइक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन रिवर की जान खतरे में पड़े, और अगर रिवर माइक के साथ रहेगी तब माइक उससे चोरी करने के लिए ये काम कराता ही रहेगा। इसीलिए अब रिवर के भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, तुम उसे चोरी का हिस्सा दे देना और हम दोनों पास ही वाले स्टेशन पर उतर जाएंगे। माइक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, वो रिवर और उसके भाई से जबरदस्ती तो करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर माइक की एक टीम मेंबर बता रही थी कि अगर रिवर इस तरीके से आजाद घूमेगी तब अलायंस के लोग उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, यानी कि एक तरीके से रिवर की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अब एक पास ही में बहुत ही बड़ा स्टेशन आने पर रिवर और उसका भाई उतरकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ माइक भी रिवर की सेफ्टी के लिए उसका पीछा करने लगता है। वो तीनों चलते चलते एक क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे। माइक भी टेबल पर बैठकर ड्रिंक्स पीता है और रिवर पर नजर रखता है। रिवर तो यहाँ उस क्लब में जाकर काफी मजे कर रही थी, पर तभी उसकी नजर एलईडी स्क्रीन पर चल रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। रिवर अब पता नहीं क्यों वहाँ पर मौजूद कई सारे लोगों को मारने लग जाती है, जैसे कि उसका अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल ही नहीं। रिवर का भाई अपनी बहन का ये रूप देखने पर तुरंत उसके पास आता है और उसके कान में कुछ कोड वर्ड कहता है। कोड वर्ड सुनने के बाद रिवर तुरंत ही बेहोश हो गई थी। माइक भी उस जगह पर आ चुका होता है, जिसने रिवर को उठाकर उसके भाई से कहा कि फिलहाल के लिए तुम मेरे स्पेसशिप में चलो, जो पूरी तरीके से सुरक्षित थी। इसीलिए अब वो लोग सेरेनिटी स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। माइक ने यहाँ रिवर के भाई से पूछा कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी बात कही जिससे कि रिवर बेहोश हो गई। तब जाकर माइक सारी सच्चाई उनके सामने लाता है। वो बता रहा होता है कि जब रिवर को अलायंस के लोगों ने पकड़ रखा था तब वो उसके
दिमाग के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करते और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स के कारण रिवर कभी अपना कंट्रोल खो बैठती थी, जिसमें कि वो अपने चारों तरफ मौजूद सभी इंसानों पर हमला करने लग जाती। और रिवर को पूरी तरीके से शांत करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कोड वर्ड बनाया, जिसे बोलते ही रिवर एकदम अनकॉन्शियस हो जाएगी। और माइक ने तो यही कोड वर्ड रिवर के कान में बोला था। माइक अब एक हैकर की मदद से उस क्लब की वीडियो फुटेज को डिकोड करने के लिए कहता है। हैकर लगातार उन सभी का काम करने लग गया था। कुछ देर बाद पता चला कि उस एडवर्टाइजमेंट को अलायंस के लोगों ने ट्रिगर किया था, जिसके अंदर एक कोड छुपा होता है। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ रिवर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए की गई थी। यानी कि अब अलायंस के लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में पता होता है कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए अब माइक ने डिसीजन लिया कि वो रिवर की प्रोटेक्शन के साथ साथ अपनी टीम को भी बचाने के लिए एक दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे, जो पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। माइक तो अपनी सेरेनिटी स्पेसशिप को जल्द से जल्द हेवन नाम की एक बहुत ही बड़ी प्लेनेट पर लेकर आ जाता है। ये प्लेनेट हमारे सौर मंडल से कुछ ज्यादा दूर नहीं होता, पर ये पूरी तरीके से सेफ था। माइक की पूरी टीम वहाँ पर शेफर्ड नाम की एक दूसरे आदमी से मिलती है, जो उन सभी को प्रॉपरली रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कि माइक और उसकी टीम इस प्लेनेट पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें अलायंस का एक ऑफिसर दिखाया जा रहा था, जो लगातार अपने आदमियों के साथ क्लब की फुटेजेस देखता है। ऑफिसर को ये तो पता चल चुका था कि रिवर माइक के साथ है, इसीलिए अब अलायंस के लोगों का पूरा ध्यान माइक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हेवन प्लेनेट पर माइक को उसकी एक बहुत पुरानी फ्रेंड, जिसका नाम इनारा था, उसका वीडियो कॉल आता है, जो कह रही थी कि मुझे किसी भी हालत में तुमसे मिलना है। अब यहाँ माइक को शक तो हो गया था कि शायद से इन सारी चीजों के पीछे अलायंस के लोगों का कुछ चाल होगी, पर फिर भी उसे एक बार जाके चेक करना ही पड़ेगा उसकी फ्रेंड मुसीबत में है कि नहीं। माइक तो अपना भेष बदल के इनारा के पास चला जाता है, पर शायद माइक का अंदाजा सही निकला। थोड़ी देर बाद वहाँ तुरंत अलायंस का ऑफिसर आ जाता है, जो माइक को पकड़कर उस पे हमला करने लगा था। माइक भी ऑफिसर को काफी टक्कर देता है, लेकिन ऑफिसर तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। तभी इनारा ने माइक को बचाने के लिए वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट किया, जिससे कि अलायंस के ऑफिसर और उसके आदमी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। इनारा माइक को लेकर जल्द से जल्द उस जगह से निकलकर सेरेनिटी स्पेसशिप में आ जाती है। और अब माइक ने तो अपनी सेरेनिटी स्पेसशिप को लाइट की स्पीड से हेवन प्लेनेट की तरफ पहुंचा दिया था। माइक तो अलायंस के लोगों के जाल में फंसने से बाल बाल बचा था। अब यहाँ रिवर को कुछ अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे, जिसमें कि रिवर एक प्लेनेट को देख रही थी जहाँ के सारे लोग मारे जा चुके थे। वहाँ के रहीवासी तो पूरी तरीके से स्केलेटन बन चुके होते हैं। अब यहाँ माइक की टीम में से एक आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक रिवर उनके साथ है अलायंस उनका पीछा छोड़ेगी नहीं। और अलायंस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो क्रिमिनल के साथ साथ उनके बेगुनाह साथियों को भी मार देते थे। तो इसीलिए माइक का वो टीम मेंबर बहुत ही ज्यादा घबरा कर डायरेक्टली चला गया था रिवर को मारने के लिए, क्योंकि ना तो रिवर रहेगी और ना ही अलायंस उनका पीछा करेंगे। बट ये सारी बातें रिवर को पहले से पता थी उसकी एबिलिटी के कारण। रिवर तो ऊपर की तरफ छुप गई होती है उस आदमी से बचने के लिए, और अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए रिवर ने उस आदमी के सर पर वार करके उसे रूम में बंद कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनने पर माइक और उसके सभी साथी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन वो दरवाजा पूरी तरीके से लॉक होता है, जिसके अंदर वही आदमी बेहोश पड़ा था। हालांकि सभी लोग रिवर को आवाज दे रहे थे कि वो दरवाजा खोले, लेकिन वो तो शायद अपने जिद पर अड़ी थी और मानती ही नहीं। माइक और उसके दोस्त कोई और वे ट्राई करने चले गए थे कि कमरे के अंदर कैसे इंटर किया जाए, लेकिन जब यहाँ रिवर के भाई ने उसे बाहर आने के लिए कहा तब वो बाहर आ जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों रिवर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने भाई को ही मारना स्टार्ट कर दिया था। रिवर तो उसे बेहोश करते हुए डायरेक्टली कंट्रोल रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ पर रिवर किसी मिरांडा नाम के प्लेनेट के बारे में सर्च कर रही थी, यानी कि रिवर को किसी भी तरीके से मिरांडा प्लेनेट पर जाना था। माइक को लगता है कि रिवर को जरूर कोई खतरनाक विजन आया है, जिसकी वजह से वो मिरांडा नाम के प्लेनेट के बारे में बोल रही है। इसीलिए अब माइक ने अपने सभी साथियों के साथ डिसीजन लिया कि वो मिरांडा प्लेनेट पर जाकर एक बार चेक करेंगे। लेकिन मिरांडा प्लेनेट तक पहुंचना इतना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि मिरांडा प्लेनेट के चारों तरफ उन्हीं सारे क्रीपर्स यानी कि नरभक्षी की सेना मौजूद होती है, जो अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करती थी। यहाँ तक कि अलायंस ग्रुप वाले भी उस प्लेनेट पर जाने से डरते हैं। लेकिन अब माइक को किसी भी हालत में पता करना था कि रिवर ने उस प्लेनेट
का नाम क्यों लिया। मिरांडा प्लैनेट पर जाने से पहले माइक की पूरी टीम हेवन प्लैनेट पर शेफर्ड से मिलने चली आती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो सब पूरी तरीके से शॉक हो गए थे क्योंकि किसी ने हेवन प्लैनेट के लोगों को जान से मार दिया था। उन लोगों में तो शेफर्ड भी शामिल होता है। हेवन प्लैनेट के चारों तरफ बहुत ही बड़ी तबाही हो चुकी थी। माइक जल्द से जल्द शेफर्ड के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शेफर्ड ने कहा कि तुम सभी के जाने के बाद अलायंस के ग्रुप वालों ने हमारे ऊपर हमला किया और सारे फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दिया। माइक को तो अलायंस ग्रुप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी माइक को अलायंस ग्रुप के ऑफिसर का वीडियो कॉल आता है जो बोल रहा था कि तुम रिवर को जिस जिस प्लेनेट पर लेके जाके छुपाओगे हम उस प्लेनेट के सारे रहवासियों को मौत के घाट उतार देंगे, और अगर तुम प्लेनेट्स के अंदर शांति बनाना चाहते हो तो रिवर को हमारे हवाले कर दो। लेकिन माइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उसे पता होता है कि रिवर ने जरूर मिरांडा प्लेनेट पर कोई सीक्रेट देखा था, इसीलिए माइक ने डिसीजन लिया